गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके जो पर्सन है उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं उनकी आपको लेकर, इन सभी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं आज की रीडिंग में क्या है। आज की रीडिंग में नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के ऊपर कर रही हूँ। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो कब तक आपको अनब्लॉक करेंगे और कब उनका कॉल आएगा, कब जो है वो मैसेज करेंगे आपको, और कब जो है उनसे आपकी बात होगी। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो मैं इस वक्त चेक करने जा रही हूँ एनर्जीज़ को। तो देखिए, फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर मुझे वेंट्स का मिल चुका है। फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज़ आई हुई है वेंट्स की एनर्जीज़ है। और वेंट्स की एनर्जीज़ में आप इस जो भी ये पर्सन है, जिस भी व्यक्ति को देख रहे हो, उस इंसान की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने किया तो मूव ऑन था, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पाया है। इस पर्सन की लाइफ में आपका साथ छोड़ने के बाद या आपको ब्लॉक करने के बाद या नो कांटेक्ट सिचुएशन होने के बाद इस इंसान की लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ जो है वो आए, ठीक है, जिसकी वजह से इसको कहीं ना कहीं वापस से इसको लगा कि आप ही जो है वो इसे संभाल सकते हो, या आपके साथ ही जो है इसने कहीं ना कहीं रिश्ता निभाया था और फिर अचानक से रिलेशनशिप तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कर्मा अच्छे करो तो उसका रिजल्ट मिलता है। और अगर आपके कर्मा किसी के भी फॉर एग्जांपल एक बात कह रही हूँ मैं, कर्मा जो है वो डिस्टर्ब होते हैं तो फिर जैसे भी कर्मा होते हैं रिजल्ट वैसा ही मिलता है। तो इनको कहीं ना कहीं गलतियों का एहसास हुआ, पछतावा हुआ, और इनका जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर ये लग रही है देखकर कि अब ये गिल्ट में है और ये आपकी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वेंट्स के साथ है ये पर्सन, और वेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स को लेकर आया हुआ है। और इस वक्त जो एनर्जीज़ है उसके बेस पर आपका पर्सन आपको लेकर काफ़ी कुछ सोच रहा है। दूसरी चीज़, अगर इन्होंने आपके रिश्ते को इतने सालों तक आपके साथ रिश्ता रखा और अचानक से ठुकरा दिया, तो इस वक्त इनको अपना कर्मा जो है, इन्होंने कर्मा भी पे किया है, कर्मा इनको मिल गया है और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर वेंट्स है सबसे पहले, और वेंट्स ही यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन गिल्ट में है और अब वो पछतावा जो था उसको निभाते हुए अब वो आपका साथ निभाने को तैयार हैं और वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। और एनर्जीज को चेक करूंगी मैं। हैंगमैन सिचुएशन, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर और भी बोल रही हूँ कि ये किसकी एनर्जीज है, आई डोंट नो, जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ एनर्जी जो आ रही है उसके हिसाब से मेरे को जो दिख रहा है उसमें मैं आपके पर्सन को हैंगमैन सिचुएशन में भी देख रही हूँ, ठीक है। और बॉटम ऑफ द कार्ड भी स्ट्रेंथ का है। देखो ये जो हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, कहीं ना कहीं ये इस वक्त आपके पर्सन की उस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस वक्त आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है या वो आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये दबाव में है, और इस दबाव की वजह से अभी तक इन्होंने कोई भी डिसीज़न नहीं लिया कि ये आपके साथ कांटेक्ट कर लें या आपके साथ अपने और इनके रिलेशनशिप की बात कर लें, ठीक है। पेंटिकल है, अगेन पेंटिकल है, और यहाँ पर भी अगेन पेंटिकल है। तो देखो जब भी पेंटिकल की एनर्जीज यहाँ पर मेरे को शो होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर, अगर मैं इस वक्त में देख रही हूँ आपकी एनर्जी को, तो आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा मुझे सैड वाली एनर्जीज आ रही है, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका रिश्ता इस इंसान के साथ होते हुए भी इस पर्सन ने जानबूझकर आपको धोखा दिया और
कहीं ना कहीं आपके साथ वादे किए, निभाया रिश्ता, और जाके अचानक ही से इन्होंने अपना रिलेशनशिप चेंज कर लिया, बदल दिया, या फिर रिश्ता जो है वो तोड़ दिया। तो यहाँ पर मुझे ये स्थिति आपकी दिखाई दे रही है कि काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेस में मुझे दिख रहे हो। कार्ड के अकॉर्डिंग जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपने इनसे बात करने की भी कोशिश की आपके पर्सन से, और मैसेज भी करने को किया, कॉल भी किया, लेकिन आपके पर्सन ने आपको कोई बात का आंसर सही से नहीं दिया। काफ़ी लंबे टाइम से आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हो, बिना उनकी गलती के बाद भी आप खुद उनको जो है वो माफ़ी मांग रहे हो, और आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, और बिल्कुल ही इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। पेंटिकल एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है आपके साइड से कि आप अपने और इनके रिलेशनशिप को, क्योंकि इस वक्त रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन एनर्जीज़ में है, ठीक है। जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है तो साफ होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, बार बार आप चाहते हो, आपने कोशिश की है, बार बार आप एफर्ट्स करते हो कि रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहे, रिश्ता बैलेंस में रहे। लेकिन पार्टनर जो है वो यहाँ पर हर बार, जैसे कि होता है ना कि आप तो चाह रहे हो कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाए, और सब कुछ ठीक करने के लिए आप एफर्ट्स पे एफर्ट्स डाल रहे हो और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो ताकि सब चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन उस साइड से जो एनर्जीज आपके पार्टनर की आ रही है ना, वो यहाँ पर ये आ रही है कि वो आपकी कोई भी बात को ना तो सुन रहे हैं और ना ही आपकी बातों को समझ रहे हैं, बल्कि उल्टा कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपके और इनके बीच में दूरियां जो है ना वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बाकी का स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है, जैसे कि पार्टनर की देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो अब आपके पर्सन खुद इस तरह की स्थिति में है कि उन्हें जो है वो गिल्ट हो गया है, और अपनी गलतियां भी उन्हें समझ में काफ़ी हद तक आ गई कि उन्होंने भी चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड किया, और ये सारी चीज़ें इसलिए हुई, ठीक है। तो अब स्ट्रेंथ का कार्ड है कि हाँ, अब जाके उन्हें जब समझ में आया है, क्योंकि आपके पर्सन का मैं जैसे देख पा रही हूँ ना कि आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा उसकी बातों में बहुत ज़्यादा आए, और साथ में आपके रहने के, क्योंकि साथ आपका था लेकिन पीछे पीछे इनसे कोई बात कर रहा था जिसके बारे में इन्होंने आपको नहीं बताया, है ना। ये सिचुएशन भी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बहुत लंबे टाइम से आपको नहीं पता होगा, हो सकता है कि पता भी हो, लेकिन आपके पर्सन से कोई ना कोई पर्सन जुड़ा था, वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, और उस इंसान की मिसगाइड करते 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 धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि आपके पर्सन ने ना बिल्कुल ही आपकी बात को सुनना बंद कर दिया, ठीक है, और बिल्कुल ही आपके साथ बात करना बंद कर दी, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को जो है वो तोड़ दिया। उनके कहने में आकर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, और आपसे जब आपने उनको कॉल किया नंबर बदल कर या किसी भी तरीके से उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने आपको ये बोल दिया कि अब वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, और आप अपनी लाइफ में जो है वो रहे और वो अपनी लाइफ में रहेंगे। तो ये स्थिति को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके साथ ज़रूर हुई होगी, क्योंकि ये स्थिति यहाँ पर टैरो कार्ड में आ रही है। मतलब जो थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने इस तरीके से आपको ब्लॉक किया है ना, ये जो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, वो कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो या तो इनका कोई एक्स हो, या कोई पास्ट का पर्सन हो, या कोई फैमिली का कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होता है हर चीज़ में, ठीक है। वो खुद भी इनको कोई हेल्प नहीं करता है, और इनको मतलब बस मिसगाइड करता रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, आपके पर्सन उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको लेकर चलते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भावनाओं का फ़ायदा उठा रहा है, और कोशिश यही करता रहता है ये वो पर्सन कि आपका रिश्ता जो है ना वो उनके साथ टूट जाए। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि कई बार आपके पर्सन ने ना पेंटिकल में आके, जब पेंटिकल में आके ना कई बार उनके मन में आया कि मैं इस रिलेशनशिप को संभाल लूँ और
बात भी करने की कोशिश की, कई बार उन्होंने खुद से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जो एनर्जीज आ रही ना वो पूरी तरीके से मतलब उनको ऐसा कर दिया कि वो आपसे बात ही ना करें, है ना, आपसे बिल्कुल ही नो कांटेक्ट कर लें, एकदम ही कांटेक्ट आपके साथ ख़त्म कर दें। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को मैं चेक करती हूँ कि आपके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या आ रही है। तो इस चीज़ को यहाँ पर चेक करती हूँ कि इस वक्त जो आपके पर्सन है ना उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, हे एंजल्स, ओके, जो भी चीज़ें सामने लेकर आए, देखो, आप खुद देखो कि आपका पर्सन आपके पास आना चाहता है। खुद देखो आपका पर्सन कितना ज़्यादा परेशान है इस रिश्ते को लेकर। मतलब आप ये सोचो कि आपके पर्सन ने ना कर्मा फेस कर लिया है, आपका जो प्यार ठुकराया ना, या जो आपका रिश्ता ठुकराया और उन्होंने थर्ड पार्टी के आते ही आपका साथ एकदम छोड़ दिया और उसकी बातों में आकर आपको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि देखो ये जो थर्ड पर्सन दिख रहा है ना, ये पर्सन के बहुत ज़्यादा मतलब उसने ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है आपके पर्सन को, ठीक है। अब वो कंट्रोल कैसे भी किया, लेकिन कंट्रोल किया, उसका बर्डन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आ रही है कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि एक फंसाव में है, ठीक है। उस फंसाव के बारे में की वजह से वो अपनी दिल की बात, क्योंकि इनर वॉइस का कार्ड है ना, तो मन में ही रख रहे हैं, ठीक है। मतलब वो चाहते हैं रियूनियन, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त जो आ रही है वो ये आ रही है कि वो चाहते हैं कि आपका साथ हो, क्योंकि भले ही आप में कहीं कहीं दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है और एज डिफरेंस है, आप छोटे हो सकते हो, वो बड़े हो सकते हैं, या फिर वो छोटे हो सकते हैं आपसे, आप उनसे एज में बड़े हो सकते हो, मतलब है ना एज वाइज। लेकिन एज डिफरेंस के होते हुए भी एक तरीके से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। दूसरा पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, डिवाइन सोल डिवाइन एनर्जीज में हो। दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं मतलब यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा भी देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में मतलब लाइक एक अच्छा रिलेशनशिप था, मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत क्लोज थे आप एक दूसरे के। तो चाहते तो ये यही है कि इतने दिनों से आप लोगों के बीच में रिश्ता लगभग ख़राब सा हो गया है और बातचीत भी सही से नहीं हो रही है, तो वो अपने और आपके रिश्ते को चाहते तो बचाना है, क्योंकि उनके मन में है कि वो बचा ले, अपने और आपके रिश्ते को बचा ले, ठीक है। और वो इस रिश्ते को बचाने के लिए हर कोशिश कर भी रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि भले ही आपके पर्सन इस वक्त साइलेंस एनर्जीज में है, क्योंकि साइलेंस एनर्जीज में तो हैं, ये तो मैं आपको बता दूं कि साइलेंस तो है आपके पर्सन, लेकिन वो कोशिश यही कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को बचा लें। लेकिन जो फंसाव में वो फंसे हैं, चाहे परिवार का हो चाहे कोई इंसान हो, तो उसकी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा आपके साथ अपनी दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनके जो मन में चल रहा है ना आपके लिए, तो मन में इनके न्यू विजन चल रहा है, मतलब कुछ नया सोच रहे हैं ये आपके और अपने रिश्ते को लेकर। न्यू बिगिनिंग सोच रहे हैं, रियूनियन के बारे में तो सोच ही रहे हैं, कांटेक्ट कैसे करें, कैसे मिलें इस तरीके से, या कैसे मैरिज हो, ये सारी चीज़ों के बारे में भी तो सोच रहे हैं। ये चीज़ें ना यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो राशियाँ सुन लीजिएगा आप कि राशियाँ क्या हैं आपके पर्सन की। तो यहाँ पर जो राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उसमें सबसे पहले आज मुझे एरीज दिखाई दे रही है, उसके बाद मुझे यहाँ पर धनु दिखाई दे रही है, मकर दिख रही है, टॉरस और लिब्रा भी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर वर्गो दिख रही है, जेमिनी दिख रही है, एक्वेरियस दिखाई दे रही है, पाइसेस दिख रही है, स्कॉर्पियो दिखाई दे। तो ये राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, इस राशि के पर्सन हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट भी कुछ बोलना चाहूँगी, तो अल्फ़ाबेट यहाँ पर 1 दिख रहा है, नंबर 7 दिखाई दे रहा है, नंबर 3 दिख रहा है, नंबर 9 भी दिखाई दे रहा है, नंबर 4 भी दिखाई दे रहा है। आज मुझे बहुत ज़्यादा नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंजल्स जो हैं वो आज पूरी तरीके से आपको ये मैसेज देना चाहती हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो अपने दिल में अपनी इच्छा को दबा कर बैठे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। तो यहाँ पर ट्रू फीलिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस वक्त आती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा
खूबसूरत सी एनर्जीज यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की दिख रही है। सो यहाँ पर मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी कि क्या है मैसेज यहाँ पर और क्या है उनके दिल में, लेकिन उससे पहले मैं ये वाली एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ इन कार्ड से। 2 मैसेजेस यहाँ से ले लेती हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ओके अच्छा। तो देखो आपके पार्टनर जो है ब्लॉक करके काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं उल्टा। दूसरा, इन्होंने जो गलतियां की हैं उसका पछतावा इनको बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा था आप लोगों के बीच में जो सही हो सकता था, ठीक हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया उस वक्त चीज़ों को, ठीक है। और छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर आपके साथ रिश्ता ब्रेक कर दिया। और आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और अब ये इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से ठीक करना चाहते हैं। हालांकि आपके पर्सन ने आपको मना कर दिया है कि वो आपके साथ ना तो मैरिज करेंगे ना ही रिश्ते को रखेंगे, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि ऐसा सिचुएशन नहीं होगी। मैरिज की चांसेस भी है, सॉरी मैसेज के चांसेस भी हैं। एंड दूसरा, आपके रिलेशनशिप में रीयूनियन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त एनर्जीज आपकी आगे बढ़ती हुई दिख रही है फ्लो में, ठीक है। अभी यहाँ से एक कार्ड ले लेते हैं, 2 कार्ड यहाँ से ले लेती हूँ मैं कि क्या एनर्जीज है। एंड अगर आपको बुकिंग करनी है तो आज के लिए बुकिंग ओपन है इस वक्त, फटाफट से बुकिंग कर लीजिएगा रीडिंग की, अगर आपको कोई भी रीडिंग चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं और आपका मन है कि पर्सनली तौर पर भी आप एक बार अपनी चीज़ों को अच्छे से चेक करवा लें कि क्या होगा आगे रिश्ते का भविष्य या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नंबर है 9540119650। तो अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं अपना नंबर 9540119650। तो देखो भाई, आप ब्लॉक अगर किया हुआ है ना, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आया है वो यही निकल कर आया है कि ब्लॉक करके रो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लॉक किया है, जब से परेशान बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ तो ब्लॉक कर दिया आपको, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मन में चल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा उनको टेंशन कर रहा है। और इस ब्लॉक करके काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ से मन नहीं लग रहा है। थर्ड पार्टी की नज़रें आप दोनों पर हैं। तो देखो यहाँ पर साफ एंजल्स आपको बोल रही हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से ही ब्लॉक किया है, ठीक है, क्योंकि उसकी नज़रें हैं। अब यहाँ पर अपनी मर्जी से ब्लॉक नहीं किया है, तो जिसकी वजह से ब्लॉक किया है कहीं ना कहीं वो इंसान एक्टिव है, कहीं ना कहीं उस इंसान का फोकस है ना आपके पर्सन के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ में है ये पर्सन, क्योंकि ब्लॉक करके रो रहे हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर टैरो कार्ड में आई हुई है। तो ये है स्थिति, और वो अब अपने और आपके रिलेशनशिप को दिल से चाहते हैं। तो जानबूझकर ब्लॉक नहीं किया है, किसी के कहने से ब्लॉक किया है उन्होंने, ये बात आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि उस इंसान की नज़रें हैं, डाउट है उसको कि कहीं आप दोनों के बीच में बातचीत तो नहीं होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप हो। तो इसीलिए किसी के कहने से ब्लॉक किया है। लेकिन आपका पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में या ब्लॉक करके बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। सो गाइज, अगर बात करनी है तो नंबर आपको दे दिया है, रिपीट कर देती हूँ 9540119650। केवल मैसेज करें, नो कॉल, एंड टेक केयर, बाय बाय।